नमस्कार सांग मैंने आपण सब केमिति अछंती भावुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे आ मु मध्य बहुत भलरे अछि। तो आज आम संस्कृत शिक्षण विधि को शॉर्ट ट्रिक्स रे अति सहज रे केमिति मन रखिया गोटे गोटे पॉइंट्स रे केमिति मन रखिया से विषय रे आलोचना करिया। ए भिडियोटी समस्त परीक्षार्थी बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। सो भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिए, ठीक अच्छे। तो भिडियोटी आरंभ करिया पूर्व जो मैंने चैनल रे नुआ से माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहा फल रे आगु को आसुथिबा समस्त इंपोर्टेंट वीडियो आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। तो चलो आरंभ करिया संस्कृत शिक्षण विधि रे कोन रहिछि से शॉर्ट ट्रिक्स। तो देखो पिले प्रथम देखिबा व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण कौन ना व्याकरण शिक्षण रे देखा गले सर्वप्रथम तीनोटी बिंदु उपरे विशेष ध्यान देवाक पड़ो है। से तीनोटी बिंदु कौन? से तीनोटी बिंदु होउची एक रे प्रमुख उद्देश्य। व्याकरण शिक्षण रो प्रमुख उद्देश्य कौन रहा दरकार। दुई रे होउची श्रेष्ठ विधि। व्याकरण शिक्षण रो श्रेष्ठ विधि कौन? आ तीन रे होउची प्रमुख सोपान। व्याकरण शिक्षण रो प्रमुख सोपान कौन? ठीक अच्छे। तो प्रमुख उद्देश्य कौन ना प्रमुख उद्देश्य होउची व्याकरण शिक्षण प्रमुख उद्देश्य कौन? भाषा तत्वानाम ज्ञान प्रदानम है। भाषा तत्वर ज्ञान प्रदान करने होउची व्याकरण शिक्षण रो प्रमुख उद्देश्य। श्रेष्ठ विधि व्याकरण शिक्षण रो श्रेष्ठ विधि कौन? श्रेष्ठ विधि होउची आगमन निगमन है। आगमन निगमन को आउ कौन कह जाए? विश्लेषण संश्लेषण है। मन रखियो पिले, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक अच्छे। ताले व्याकरण शिक्षण रो श्रेष्ठ विधि होउची कौन ना आगमन निगमनम है। बा ताकू कह जाए कौन? विश्लेषण संश्लेषण। आगमन होउची विश्लेषण, निगमन होउची संश्लेषण, ठीक अच्छे। आउ कौन ना प्रमुख सोपान है। तीन होउची प्रमुख सोपान। व्याकरण शिक्षण रो प्रमुख सोपान होउची प्रस्तुतिकरणम है। प्रस्तुतिकरणम कौन ना प्रयोग आउ अभ्यास द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है। बुझे प्रयोग आउ अभ्यास द्वारा कौन प्रस्तुतिकरण होता है। तेबे व्याकरण शिक्षण कौन रहा? एक होउची प्रमुख उद्देश्य। प्रमुख उद्देश्य कौन ना भाषा तत्वानाम ज्ञान प्रदान, भाषा तत्व ज्ञान प्रदान करिया। दुई होउची श्रेष्ठ विधि आगमन निगमन बा विश्लेषण संश्लेषण। तीन होउची प्रमुख सोपान। प्रमुख सोपान कौन ना प्रस्तुतिकरण, प्रयोग आउ अभ्यास द्वारा होता है। बस एतिकी मन रहा। जदि एतिकी मन रखी दउछ एतिकी सफिशिएंट, ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो पिले है व्याकरण शिक्षण विधि है। विधि उपरे चर्चा करिया। तो व्याकरण शिक्षण रो जदि देखिबा प्राचीन विधि उपरे आगो देखिए। प्राचीन विधि कौन? प्रथमे पारायण विधि है। एक हूँ पारायण विधि। पारायण विधि रे कौन कौन मुख्य बिंदु रोची? पारायण विधि होची एक प्राचीन विधि, ठीक अच्छे। आउ कौन? वैदिक मंत्र उच्चारण है। कौन होता है? पारायण विधि रे। मन रखियो पिले है। पारायण विधि होची एक प्राचीन विधि। आउ पारायण विधि कौन होता है ना वैदिक मंत्र उच्चारण होता है। आउ उपाधि उपाधि मत दि जाए कौन? पारायण विधि रे। कौन से उपाधि ना देख पिले एकानयिक। एकानयिक अर्थात थरे जदि जड़े भूल करुच्ची तेरे ताकू उपाधि दि जाए। कौन से उपाधि ना एकानयिक। जदि दुई थर भूल करुच्ची तेरे ताकू दिया जीवो कौन? दयनिक। आ तीन थर भूल कले तयनिक। एहीपरि भाव में से उपाधि दि जाउतिला। कौ विधि रे? पारायण विधि रे, ठीक अच्छे। मेन तीन बिंदु है। यही मुख्य तीन बिंदु तीनो बिंदु को मन रखी दियो। बास पारायण विधि खत्म, ठीक अच्छे पिले। कौन ना पारायण विधि होची एक प्राचीन विधि। आ वैदिक मंत्र उच्चारण होता है कौन? पारायण विधि रे। आ जो उपाधि दि जाउतिला से उपाधि कौन कौन ना से तीनोटी उपाधि दि जाउतिला। गोटे होची थरे भूल कले से एकानयिक उपाधि दि जाउतिला। आ दुई थर भूल कले दयनिक, तीन थर भूल कले तयनिक। एपरि भाव में उपाधि दि जाउतिला पारायण विधि रे। मन रहा। नेक्स्ट हूँ सूत्र विधि है। सूत्र विधि कौन ना ये प्राचीन विधि
ହେଲା। ସୂତ୍ର ବିଧି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରାଚୀନ ବିଧି। ଆଉ ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ଘଟେ ସମୁଦ୍ର ପୂରଣମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏକ ପାତ୍ରରେ ସମୁଦ୍ର ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବା। ଯଦି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶବ୍ଦରେ ବହୁତ କିଛି କହିବା, ବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି କହି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଘଟେ ସମୁଦ୍ର ପୂରଣମ୍। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କ'ଣ ଘଟେ ସମୁଦ୍ର ପୂରଣମ୍ କେଉଁ ବିଧି ହେଲା, ତ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ସୂତ୍ର ବିଧି ହେଲା। ସୂତ୍ର ବିଧିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଘଟେ ସମୁଦ୍ର ପୂରଣମ୍, ଆଉ ସୂତ୍ର ବିଧି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ବିଧି। ଆଉ ସୂତ୍ର ବିଧିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କଣ୍ଠସ୍ଥିକରଣ ବିଧି, ପଣ୍ଡିତ ବିଧି ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ବିଧି। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ହେଲା। ସୂତ୍ର ବିଧିକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥିକରଣ ବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପଣ୍ଡିତ ବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ବିଧି। ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ସୂତ୍ର ବିଧିରେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ରହୁଛି କେତେ ପ୍ରକାର, 6 ପ୍ରକାର ହେଲା। ସେଇ 6 ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ନା 1 ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞା, 2ରେ ପରିଭାଷା, 3ରେ ହେଉଛି ନିୟମ, 4ରେ ବିଧି, 5ରେ ଅତିଦୋଷ, 6ରେ ଅଧିକାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୂତ୍ର ବିଧିରେ 6 ପ୍ରକାରର ସୂତ୍ର ରହୁଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେଲେ ସୂତ୍ର ବିଧି ଖତମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଧି। 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଧି। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଧି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏକ କ'ଣ ପ୍ରାଚୀନ ବିଧି ହେଲା। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ବିଧି। ଆଉ କ'ଣ ନା ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ସେହି ସୂତ୍ରର ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଧି। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଧି କ'ଣ ପିଲେ, ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ସେହି ସୂତ୍ରର ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଧି। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଧିର 4ଟି ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେ 4ଟି ଅଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ନା 1ରେ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, 2ରେ ଉଦାହରଣ, 3ରେ ପ୍ରତି ଉଦାହରଣ, 4ରେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାହାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ 4ଟି ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କିଏ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି। କେଉଁଥିରେ ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଧିରେ। ମନେ ରହିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଧି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବିଧି। ଆଉ କ'ଣ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ସେହି ସୂତ୍ରର ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଧି। ଆଉ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଧିର 4ଟି ଅଙ୍ଗ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେଇ 4ଟି ଅଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଉଦାହରଣ, ପ୍ରତି ଉଦାହରଣ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାହାର। ଏହିପରି ଭାବରେ 4ଟି ଅଙ୍ଗ। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ଯଦି ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେଉଛ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧି। ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବିଧି। କ'ଣ ପିଲେ ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ବିଧି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧିକୁ ଅବ୍ୟାକୃତି ବିଧି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଧି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ। ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅବ୍ୟାକୃତି ବିଧି ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଧି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଠାରେ ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିନା ରଚନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକରଣର ଜ୍ଞାନ କରାଇବା ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧି। ଯଦି ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧି କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧି ନା ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିନା ରଚନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକରଣର ଜ୍ଞାନ କରାଇବା ହେଉଛି ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧି। ଆଉ ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ମାତୃଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଲା। ମାତୃଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କାହାର ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧିରେ ମାତୃଭାଷା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଲା। ମନେ ରହିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ବିଧି। ଆଉ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିନା ରଚନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ କରାଇବା ହେଉଛି ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧି। ଆଉ ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧିରେ କ'ଣ ନା ମାତୃଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ବାସ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୱୟ ବ୍ୟତିରେକ ବିଧି। ଅନ୍ୱୟ ବ୍ୟତିରେକ ବିଧି କ'ଣ
प्रथम देखा अन्वय अन्वय अर्थात कौन प्रकृति बा धातु है अन्वय अर्थात कौन प्रकृति आ व्यतिरेक अर्थात प्रत्यय तेबे प्रकृति प्रत्यय आदि माध्यम व्याकरण ज्ञान कराइबा होची अन्वय व्यतिरेक विधि कौन प्रकृति प्रत्यय आदि माध्यम व्याकरण ज्ञान कराइबा होची कौन अन्वय व्यतिरेक विधि बास एतिकी मन रखि दो सफिशिएंट आउ किछि दरकार नहीं बुझीगला। एबे देखो नेक्स्ट 6 नंबर आगमन विधि बा विश्लेषण विधि है आगमन विधि बा विश्लेषण विधि यह मध्य कौन ये प्राचीन विधि नुह पिले कौन नवीन विधि है आगमन विधि होची कौन नवीन विधि आगमन विधि को आउ कौन कह जाए विश्लेषण विधि बोली कह जाए आउ जदि देखिबा सर्वश्रेष्ठ विधि होची कौन आगमन विधि होची सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन विधिर है शिक्षण सूत्र कौन ना विशिष्टात् सामान्यम प्रति उदाहरणात् नियमम प्रति मन रहा कौन ना आगमन विधि होची नवीन विधि आगमन विधि को आम कौन कह विशेषण विधि बोली मध्य कहि परिबा आउ सर्वश्रेष्ठ विधि होची आगमन विधि आगमन विधिर शिक्षण सूत्र होची कौन विशिष्टात् सामान्यम प्रति उदाहरणात् नियमम प्रति है एठारे अध्यापक कौन करथांती ना उदाहरण प्रस्तुत करिथांती कौथिरे आगमन विधि रे आ छात्र माने सही उदाहरण रो सहायता रे नियम निर्धारण करिथांती मन रहला। तापर देखो सोपान आगमन विधि रे जो सोपान रही से सोपान क्रम अनुसार कौन कौन ना उदाहरण प्रथम देखो उदाहरण तापर निरीक्षण तापर नियम निर्धारण तापर परीक्षण चारोटी सोपान रोची क्रम अनुसार पिले मन रखिबो प्रथम है उदाहरण तापर निरीक्षण तापर नियम निर्धारण तापर परीक्षण एपरि भाव केतोटी सोपान ना चारोटी सोपान बस एतिकी मन रहला एतिकी मन रखि दियो परीक्षा पाई बस एतिकी काफी ठीक अछि। नेक्स्ट तापर देखो निगमन विधि मध्य कौन ना नवीन विधि निगमन विधि को आउ कौन कहि परिबा संश्लेषण विधि है निगमन विधि बा संश्लेषण विधि है आउ एई विधिटा होउची कौन आगमन विधिर संपूर्ण विपरीत है आगमन विधि रे शिक्षण सूत्र कौन थिला विशिष्टात् सामान्यम प्रति किंतु निगमन विधि कौन हबो तार विपरीत सामान्यात् विशिष्टम प्रति आउ कौन नियमात् उदाहरण प्रति बस एतिकी है जदि आगमन विधि को मन रखी दौच तेबे निगमन विधि आवश्यकता नहीं ऑटोमेटिकली हो ठीक अच्छे तो पिले मन रखा पड़ो निगमन विधि को मध्य ठीक अच्छे ये बुझीगला। नेक्स्ट देखो 7 नंबर हूँ आगमन निगमन विधि है बा जहाँ को कौन कह जाए विश्लेषण संश्लेषण विधि आगमन निगमन विधि बा या विश्लेषण संश्लेषण विधि बोली कह जाए आगमन निगमन विधि हूँ नवीन विधि मन रखिबो यार शिक्षण सूत्र कौन सामान्यात् विशिष्टम प्रति नियमात् उदाहरण प्रति आगमन निगमन विधि है आगमन निगमन विधि को कौन कह जाए व्याकरण शिक्षण सर्वश्रेष्ठ विधि वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले मन रखियो ठीक अच्छे व्याकरण शिक्षण सर्वश्रेष्ठ विधि हूँ कौन आगमन निगमन विधि है कहीं ना देख आगमन विधि रे प्रथमे उदाहरण तापर नियम है कौन आगमन विधि रे है आ निगमन विधि रे कौन प्रथमे नियम तापर उदाहरण बुझे आगमन निगमन तो कौन व्याकरण शिक्षण सर्वश्रेष्ठ विधि हूँ कौन आगमन निगमन विधि बस एतिकी मन रखियो कौन कौन ना आगमन निगमन विधि हूँ नवीन विधि आगमन निगमन विधि कौन कह जाए विश्लेषण संश्लेषण विधि बोली कह जाए शिक्षण सूत्र हूँ सामान्यात् विशिष्टम प्रति नियमात् उदाहरण प्रति है व्याकरण शिक्षण ये हूँ सर्वश्रेष्ठ विधि ठीक अच्छे बस एतिकी मन रखि दियो यथेष्ट बुझीगला। एबे देखो नेक्स्ट 8 नंबर अच्छी कौन ना पाठ्यपुस्तक विधि
पाठ्यपुस्तक विधि कौन पाठ्यपुस्तक विधि हूँ एक नवीन विधि आम जानिले है पाठ्यपुस्तक कौन पाठ्यपुस्तक विधि हूँ एक नवीन विधि पाठ्यपुस्तक विधि आम क्या कहवा ना पाठ्यपुस्तक विधि हूँ व्याकरण ज्ञान पाई व्याकरण पाठ्यपुस्तक प्रयोग करने हूँ पाठ्यपुस्तक विधि अर्थात रचना अनुवाद कौमुदी रचना अनुवाद कौमुदी अनुवाद चंद्रिका आदि जिते बड़े व्याकरण ज्ञान उत्पादन होता है तो ताकू आम पाठ्यपुस्तक विधि बोली कहवा बुझे पिले आउ कौन ना आउ एठारे संपूर्ण व्याकरण को कौन करा जाय थाए ना अध्याय रे विभाजित करा जाय थाए संपूर्ण व्याकरण को अध्याय रे विभाजन करा जाय थाए बस एतिकी बुझीला तो पाठ्यपुस्तक विधि हूँ नवीन विधि आ पाठ्यपुस्तक विधि आम क्या कहवा ना व्याकरण ज्ञान पाई व्याकरण पाठ्यपुस्तक प्रयोग करिया होची पाठ्यपुस्तक विधि अथवा रचना अनुवाद कौमुदी अनुवाद चंद्रिका आदि जिते बड़े व्याकरण ज्ञान उत्पादन होता है ताकू पाठ्यपुस्तक विधि बोली कहा जाए आउ एठारे संपूर्ण व्याकरण को अध्याय रे विभाजित करा जाय थाए बस एतिकी मन रखी दियो है एग्जाम पे यथेष्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ समवाय विधि समवाय अर्थात समूह है यही विधि को सहयोग विधि बोली आम कहीपर है यही विधि को कौन समवाय विधि को सहयोग विधि बोली कह जाए मन रखिब है आ समवाय विधि कौन नवीन विधि है आउ कौन ना एठारे गद्य पद्य शिक्षण सहित संधि समास प्रत्यय उपसर्ग आदि ज्ञान कराइबा होउची समवाय विधि है ताले समवाय विधि कौन गद्य पद्य शिक्षण सहित संधि समास प्रत्यय उपसर्ग आदि ज्ञान कराइबा होउची समवाय विधि मन रहिला बस एतिकी मन रखी दियो समवाय विधि हजाम है परवर्ती देख पिले अनौपचारिक विधि है लास्ट विधि तो कौन कही अनौपचारिक विधि है अनौपचारिक विधि हूँ कौन ये नवीन विधि अनौपचारिक विधि हूँ नवीन विधि आ अनौपचारिक विधि आम क्या कहवा ना नियम सिद्धांत बिना व्याकरण ज्ञान कराइबा होउची अनौपचारिक विधि है अनौपचारिक विधि कौन ना नियम सिद्धांत बिना व्याकरण ज्ञान कराइबा होउची अनौपचारिक विधि आउ एई विधि कौन से विधि अनौपचारिक विधि कौन ना भाषा संसर्गर विधिर अनुरूप है अनौपचारिक विधि होउची भाषा संसर्ग विधिर अनुरूप मन रखियो आउ अनौपचारिक विधि प्राथमिक स्तर निमंते सर्वाधिक उपयोगी भेरी भेरी इंपोर्टेंट मन रखियो क्वेश्चन आसीज प्राथमिक स्तर निमंते सर्वाधिक उपयोगी विधि कौटा बुझे होची ताले कौन हो आंसर अनौपचारिक विधि मन रहा कौन कौन अनौपचारिक विधि हूँ नवीन विधि है अनौपचारिक विधि जदि आम कह क्या कहुए ना नियम सिद्धांत बिना व्याकरण ज्ञान कराइबा हूँ अनौपचारिक विधि है अनौपचारिक विधि हूँ भाषा संसर्ग विधिर अनुरूप आउ प्राथमिक स्तर निमंते सर्वाधिक उपयोगी विधि हूँ अनौपचारिक विधि बास एति मन रहा है सरला तो पिले यही सर्ट ट्रिक्स वीडियो आपको केमिति लगिला कमेंट रे निश्चित रूप जनइबे जहाँफल आग को एमती सर्ट ट्रिक्स वीडियो अधिक अधिक आने यथासंभव मु चेष्टा करी तो रोची धन्यवाद जय जगन्नाथ।